भारत के मौसीकी के उफ़क़ पर एक ऐसा सितारा था जिसकी रोशनी न सिर्फ आसामी सकाफ़त बल्कि बॉलीवुड और आलमी मौसीकी पर भी दिल को रोशन करती रही। ज़ोबीन, जिन्हें मद्दाह प्यार से गोल्डी कहते थे, एक ऐसा नाम जो हमेशा मौसीकी के मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा रहा, जिसने पूरे भारत, खास तौर पर आसाम और दुनिया भर के उनके चाहने वालों को सदमे में मुब्तला कर दिया। आसाम में उनकी मौत पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। पूरा सूबा बंद रहा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ज़ोबीन सिर्फ एक फनकार नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए सकाफती और जज्बाती अलामत थे। उनकी मौत ने मौसीकी के शायकीन और आम आवाम दोनों के दिलों में खला पैदा कर दिया, लेकिन उनकी जिंदगी की रोशनी आज भी लोगों के दिलों में रोशन है। आइए आपको बताते हैं कि ये अजीम नौजवान फनकार कौन था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आसामी मौसीकी के सुपरस्टार ज़ोबीन की 2025 को सिंगापुर में समंदर में तैरने के दौरान डूबने से मौत हुई, लेकिन अब उनकी मौत पर आसाम में मुतजाद बयानात आ रहे हैं। इस मामले पर कई अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर शकों को शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि उनकी मौत पर इंडिया की शुमाली रियासत आसाम में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया और सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के शहर कराची में म्यूजिक बैंड खुद गर्ज ने ज़ोबीन को उनके मारूफ गीत या अली के साथ खराज अकीदत पेश किया, जिसे इंडिया में खूब सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं। लेकिन अब उनकी मौत पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। ज़ोबीन की अहलिया रीमा साइकिया और उनकी बहन पामी बोठाकर ने सिंगापुर में गुलकार की मौत का सबब बनने वाले हालात की जांच की अपील की और इंसाफ का मुतालबा किया। मिस करीमा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हम एक बार फिर इकट्ठे होंगे। बहुत जल्द गोल्डी ज़ोबीन का उर्फी नाम है, लेकिन हम सब उनकी वजह से जानना चाहते हैं कि जिस्मानी तौर पर हमसे दूर क्यों चले गए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल मेरे खाली दिल को दिन रात जला रहा है। मुझे जवाब चाहिए। गुलकारा की बहन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जब हम दूसरे जहां में मिलेंगे तो आप मुझे दोबारा मामून कहकर पुकारेंगे। अब हमारा एक ही मकसद है, आपके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाम के वज़ीर आला अमनता बिस्वा शर्मा ने गुज़श्ता रोज सोमवार को कहा था कि उनकी हुकूमत उनके लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी जिन्होंने ज़ोबीन की मौत के मामले पर लोगों को उकसाया। मिस्टर शर्मा ने कहा कि अगर अपोजिशन के सियासतदान इसमें मुलविस हैं तो उनका नाम भी पुलिस मुकदमों में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है इस मामले में गोरो गोई से भी पूछगछ की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गोरो गोगोई रियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस पार्टी के सदर हैं। वज़ीर आला शर्मा ने खबरदार किया कि कुछ लोग आसाम को नेपाल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह हमने CAA शहरियत के मुतनाज़ कानून मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मुकदमा दर्ज किया, इसी तरह यहाँ भी हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे जो हवाई अड्डों के बाहर या अवामी तौर पर राज तहसीन के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और ये इकदाम सियासी मकासद के लिए थे। आसाम के रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर गोरो गोगोई ने पीर के रोज चीफ मिनिस्टर अमनता बिस्वा शर्मा पर तनकीद करते हुए उन पर गुलकार ज़ोबीन की मौत की तहकीकात को गुमराह करने और मोड़ देने का इल्जाम लगाया। गोगोई ने कहा कि आसाम के लोग चाहते हैं कि हुकूमत ज़ोबीन की मौत के पीछे जवाबात सामने लाए। बदकिस्मती की बात यह है कि वज़ीर आला जानबूझकर तहकीकात को पटड़ी से उतार रहे हैं। ज़ोबीन की मौत से मुतालिक हमें जवाब देने की बजाय वो कुछ ऐसी मालूमात जारी कर रहे हैं जो मुतवफ़ी और उनके आसपास के लोगों की अखलाकियात पर सवालिया निशान है। गोगोई ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के इकदामात इवेंट ऑर्गेनाइजर को बचाने की कोशिश मालूम होते हैं जिन्होंने ज़ोबीन को सिंगापुर मदऊ किया था। ज़ोबीन आसाम के बर्मन खानदान से पैदा हुए। उनकी वालिदा को मौसीकी से लगाव था, इसलिए कहा जा सकता है कि गोद में ही उन्होंने मौसीकी की तालीम हासिल की। ज़ोबीन ने अपनी मौसीकी के करियर का आगाज 1990 की दिहाई में किया। आसामी जुबान के गीतों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले ज़ोबीन बॉलीवुड में मौके तलाश करने के लिए मुंबई पहुंचे। उन्होंने फिल्म गैंगस्टर के या अली रहम अली से शोहरत हासिल की। इस फिल्म से अदाकार कंगना रनावत ने अपने करियर की इब्तिदा की थी। उन्होंने ज़ोबीन की मौत पर लिखा, ज़ोबीन आप जैसा कोई नहीं। इसके बाद ज़ोबीन ने नमस्ते लंदन के गीत, दिल रुबा और क्रिश 3 फिल्म के गीत, दिल तू ही बता जैसे नगमों में आवाज का जादू जगाया। वो बैक वक्त गुलकार, नगमा निगार, अदाकार, कंपोजर, हिदायतकार, फिल्मसाज और शायर थे। बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी के बाद ज़ोबीन ने मरकजी धारे की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और आसाम वापस आ गए। मुंबई छोड़ने के अपने फैसले के बारे में उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा कि वो सीधे साधे इंसान हैं। मुंबई में बहुत ज्यादा दिखावा या घमंड है, इसलिए उन्होंने अपने वतन आसाम में लोगों के साथ रहने को तरजीह दी। ज़ोबीन ने अपने बारे में कई प्लेटफॉर्म पर कहा, उन्होंने 30,000 से ज्यादा गीत गाए, लेकिन 33 साल करियर में इतने गीत गाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने तकरीबन 40 जुबानों में गीत गाए। गुवाहाटी के IIT में रहने वाले एक सहाफी ने एक निजी मीडिया इदारे से बात करते हुए कहा, ज़ोबीन आसाम के अवाम के लिए किसी जुनून से कम न थे। वो गरीबों की मदद करते, अवाम की आवाज थे। जब आसाम एयरपोर्ट से उनका जिस्म उनके घर लाया जा रहा था तो उनके परस्तारों का इतना हजूम था कि 25 किलोमीटर का फासला तय करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। ज़ोबीन अवाम की खुले दिल से मदद करते, यहाँ तक कि कोविड जमाने में उनके पास जो मदद के लिए आया उन्होंने मदद की। सहाफी दलीप कुमार शर्मा के मुताबिक मांस ज्योति बोरा, जो अपने करियर के इब्तदाई दिनों में ज़ोबीन के साथ थे, उनके साथ बहुत से गाने तरतीब दिए। उन्होंने कहा, लोगों में ज़ोबीन के लिए इस कदर दीवानगी थी कि वो अपने कॉन्सर्ट में आने वाले लाखों के हजूम को
एक ही नोट से खामोश करा सकते थे और अगले नोट के साथ फिर से जुनून पैदा करते। ज़ुबैन जैसे आइकन दोबारा पैदा नहीं होंगे। दुनिया में जब तक आसामिया मौसीकी रहेगी, ज़ुबैन की आवाज गूंजती रहेगी। सीनियर सहाफी दलीप चंद्रन ज़ुबैन को एक फनकार के तौर पर करीब से जानते हैं। उनका कहना है कि ज़ुबैन ने 1992 में अपने पहले एल्बम अनामिका के साथ आसामी मौसीकी के मंजरनामे पर कदम रखा। उस वक्त उनके गाने सनसनीखेज थे। 1985 में खत्म होने वाली आसामी तहरीक के बाद ज़ुबैन के नगमों में आसामी नौजवानों के लिए खुशी और उम्मीद थी, क्योंकि कमजोर होती अलाकायत में ज़ुबैन की आवाज एक नए रूप में सामने आई। कहा जाता है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं। 2 दिन कबल ही कराची में खुद गर्ज बैंड ने एक पोस्ट में ज़ुबैन के गीत गाने के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कराची में खुद गर्ज की जानिब से खराज अकीदत पेश करने के बाद इंडिया में सोशल मीडिया पर यह बात कही जा रही कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं, कोई मजहब नहीं। खुद गर्ज के इंस्टाग्राम पर लिखा गया कि ज़ुबैन आप हमेशा हमारी प्ले लिस्ट में रहेंगे, आपका शुक्रिया। खुद गर्ज बैंड के वोकलिस्ट असीद जाहिद ने कहा कि फन और फनकार ऐसे हैं जैसे कोई सरहद नहीं, वो इसके जरिए अपने अफकार ख्यालात कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह इस बैंड के दूसरे वोकलिस्ट शायान असलम ने कहा कि जिस वक्त हमें ज़ुबैन की मौत की खबर मिली तो ये पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में मद्दाहों के लिए निहायत अफसोसनाक खबर थी। उसी वक्त हमने ये तय किया कि हम अपने आने वाले कॉन्सर्ट में उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। तो पिछले हफ्ते जब हमने उनके गीत के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश किया तो वहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने उन्हें हमारे साथ खराज अकीदत पेश किया। असीद जाहिद ने कहा कि सिर्फ मौसीकी नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क में उनके जो फलाही काम हैं वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल हैं, जो हमारे लिए, नौजवानों के लिए और आने वाली नस्लों को तरगीब देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ये तय किया कि हम अपने आइंदा के कॉन्सर्ट में भी उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि उन्हें याद रखा जाए और उनके काम को जितना हो सके सराहा जाए, उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाया जाए। कॉन्सर्ट पर पेश करदा खराज अकीदत के जवाब में प्रयानिस कैश ने लिखा, ज़ुबैन दा हमेशा कहते थे कि मौसीकी की कोई सरहद या जुबान नहीं। मेरे सबसे पसंदीदा बैंड्स में से एक खुद गर्ज ने मेरे मादरे वतन के बेटे ज़ुबैन दा को खराज तहसीन पेश किया। सरहद पार से फनकारों को ज़ुबैन दा को खराज तहसीन पेश करते हुए देखकर अच्छा लगा। एक और सारिफ ने कहा, हमारे प्यारे ज़ुबैन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपका शुक्रिया। वो सबसे प्यार करते थे, लोगों को तकसीम करने वाली हर चीज के खिलाफ थे। उन्होंने कभी किसी मजहब की पैरवी नहीं की और इंसानियत के लिए, लोगों, जानवरों और माहौलियात के लिए काम किया। एक और सारिफ ने तबसरा किया, फन की कोई सरहद नहीं, क्या हमें मजीद शवाहिद की जरूरत है। इंडिया के आसाम से आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सी मोहब्बतें। आप लोग आतिफ जी का ख्याल रखिएगा। एक चौथे सारिफ ने कहा, ये देखकर अफसोस होता है कि इंडिया के बड़े म्यूजिक हाउसेज ने ज़ुबैन की याद में दिल पजीर पैगाम नहीं लिखा, जबकि पड़ोसी मुल्क का म्यूजिक बैंड एक म्यूजिक लेजेंड पर इतना मेहरबान है। जिंदगी और फन के एतबार से ज़ुबैन एक हकीकी आलमी मौसीकी लेजेंड थे, जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में नुमाया मकाम हासिल किया बल्कि आसाम की सकाफती पहचान को भी नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वो बैक वक्त गुलकार, नगमा निगार, अदाकार, कंपोजर और शायर थे। उनकी मौसीकी में माशरती शाऊर, मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की झलक वाज़ेह थी। ज़ुबैन की बैनुल-अक़वामी शोहरत के बावजूद उन्होंने अपने वतन वापस आकर वहाँ के अवाम के साथ वक्त गुजारा, फलाही कामों में हिस्सा लिया। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान के शहर कराची में उनको खिराज तहसीन पेश किया गया। यकीनन ज़ुबैन की मौत न सिर्फ मौसीकी की दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है, बल्कि आसाम और भारत की आवाम के लिए भी एक जज्बाती सदमा है। उनकी मौसीकी जो उम्मीद, मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की नुमाइंदगी करती थी, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें याद करने के तरीके जिसे बैनुल-अक़वामी खिराज तहसीन साबित करते हैं कि उनकी मीरास सरहदों और जुबानों से बालातर थी। ज़ुबैन की जिंदगी और फन ने यह सबक दिया कि हकीकी फनकार अपने माशरती असरात और इंसानी इक़दार के जरिए हमेशा अमल रहता है। उसके फलाही काम और आवाम से मोहब्बत उसके फन का लाजमी जुज़्व थे, जिसकी रोशनी आज भी लोगों को रहनुमाई फराहम कर रही है। इस अलमनाक वाक़े के बाद ज़ुबैन की याद और मौसीकी के असरात जारी हैं। सियासत और तनाज़ात के बीच उनके मद्दा और बैनुल-अक़वामी मौसीकी कम्युनिटी उनके काम को सराहती है, उनके उसूलों की पासदारी करती है। ज़ुबैन ने साबित किया कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं और इंसानियत, मोहब्बत और फन के लिए कोशिश करने वाले लोग दुनिया भर में याद रखे जाते हैं। उनके जाने के बाद दुनिया ने एक अजीम फनकार खो दिया, लेकिन ज़ुबैन की मौसीकी, उनके नगमे, ख्यालात आज भी जिंदा हैं और हर नस्ल को ये याद दिलाते हैं कि फन का हकीकी मकसद दिलों को छूना और जिंदगी में रोशनी पैदा करना है।